क्या मंगल ग्रह होगा मनुष्य का नया घर? क्या हमारी आने वाली पीढ़ियां मंगल ग्रह पर रहेंगी? क्या हम सब एक दिन अपनी पृथ्वी को छोड़कर मंगल ग्रह पर चले जाएंगे? जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें नासा की, स्पेसएक्स की या हॉलीवुड मूवीज की तो कुछ ऐसा ही होने वाला है। लेकिन क्या यह इतना आसान है? बल्कि क्या ये संभव भी है? दोस्तों, स्टीफन हॉकिंस ने एक बार कहा था कि मानवों के पास सिर्फ 100 वर्ष है दूसरे ग्रहों पर इंसानी बस्तियां बसाने के लिए, वरना पूरी मानव प्रजाति समाप्त हो जाएगी। आज की बात करें तो चाहे नासा हो या स्पेसएक्स या फिर हॉलीवुड की कोई मूवी, सबने अपना अगला निशाना मार्स को बना रखा है। कोई मार्स पर जाकर बसने की बात करता है तो कोई मार्स से आए मार्शियन लोगों की कहानी दिखाता है। जहां नासा 2030 तक मनुष्य को मंगल ग्रह पर ले जाने की बात करता है, तो स्पेसएक्स 2024 तक मार्स पर मानव बस्तियां बसाना चाहता है, तो वहीं हॉलीवुड मूवीज तो मानव को मंगल ग्रह भेज भी चुकी। दोस्तों, मंगल ग्रह हालांकि पृथ्वी के सबसे पास है, लेकिन क्या वो पृथ्वी की तरह ही है? तो जवाब होगा नहीं, बिल्कुल नहीं। आइए जानते हैं कि क्या मार्स पर मानवों का रहना इतना आसान है? क्या मार्स का वातावरण मानव जीवन के अनुकूल है? जिस मंगल ग्रह के भरोसे हम बैठे हैं, क्या वहां पर कभी मानव जीवन संभव हो भी सकेगा? दोस्तों, जहां एक तरफ पृथ्वी पर पेड़ पौधे, नदियां और पर्वत हैं, तो वहीं मंगल ग्रह पर लाल मिट्टी के बंजर मैदान और ठंडे हो चुके ज्वालामुखी। मंगल ग्रह का एटमॉस्फेयर पृथ्वी की तुलना में बहुत हल्का है। जहां पृथ्वी की हवा में 21% ऑक्सीजन है, तो वहीं मंगल की हवा में ऑक्सीजन की मात्रा सिर्फ 0.13% है। मंगल ग्रह की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक है, जो कि वहां मानव जीवन की संभावनाओं को अत्यधिक मुश्किल बना देती है। इतना ही नहीं, मंगल ग्रह की सतह अत्यधिक ठंडी है और गुरुत्वाकर्षण बल भी धरती की तुलना में सिर्फ 38% ही है। अब बात करते हैं मंगल ग्रह के तापमान की। मार्स का औसत तापमान 0 डिग्री से भी बहुत कम है। जी हाँ दोस्तों, मंगल ग्रह का औसत तापमान लगभग -80 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी -60 डिग्री सेल्सियस है, जो कि अंटार्कटिका के औसत तापमान के लगभग बराबर है। दोस्तों, सूर्य से हर समय चार्ज्ड पार्टिकल्स और हाई एनर्जी लाइट्स निकलती रहती हैं, जिनको हम गामा रेज या एक्स रेज के नाम से जानते हैं। हमारी पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड उन हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है, लेकिन मंगल ग्रह की कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। इसीलिए मंगल ग्रह पर रेडिएशन से होने वाला नुकसान पृथ्वी की तुलना में लगभग 20 गुना ज्यादा होगा। मंगल ग्रह की लाल मिट्टी, जो ज्वालामुखियों की राख से बनी है, ये लाल मिट्टी इतनी महीन है कि इसका साइज 1 इंच के 10,000वें हिस्से के बराबर है। ये लाल धूल मानव, पशु पक्षियों यहाँ तक कि मशीन्स के लिए भी बहुत घातक है। मार्स पर गर्मियों के दिनों में चलने वाली आंधियों से ये धूल मंगल ग्रह के आसमान में बादलों की तरह छा जाती है और कई महीनों तक मंगल ग्रह के आसमान को ढक लेती है। ये धूल के बादल इतने सघन होते हैं कि सूर्य का प्रकाश भी कई महीनों तक मंगल ग्रह की सतह तक नहीं पहुंच पाता। मंगल ग्रह पर पानी के होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता और ये पानी मंगल ग्रह की सतह के नीचे बर्फ के रूप में हो सकता है। लेकिन क्या इतना पानी मानव जीवन के लिए पर्याप्त होगा? दोस्तों, धरती पर मानवों की कुल आबादी 8 बिलियन है। अगर किसी प्रकार से मानव ने मंगल ग्रह पर बस्तियां बसा भी ली, तो वहां रहना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। मंगल ग्रह पर लोगों को हमेशा स्पेस सूट पहनने होंगे, सांस लेने के लिए कृत्रिम ऑक्सीजन चाहिए होगी। इतनी बड़ी आबादी के लिए उसका प्रबंध कैसे किया जाएगा? मंगल ग्रह पर लोगों के रहने के लिए विशेष प्रकार के घरों की व्यवस्था करनी होगी, जो मंगल ग्रह के प्रतिकूल मौसम से उन्हें बचा सके।
अगर भविष्य में मंगल ग्रह पर जाकर कभी मनुष्य बस भी गया तो वहां बसना इतना महंगा होगा कि सिर्फ कुछ प्रभावशाली या अत्यधिक अमीर लोग ही वहां पर रह सकेंगे। दोस्तों, हमारी पृथ्वी, जहाँ की हवा, नदियाँ, पहाड़, समुद्र, पेड़ पौधे और वातावरण सब कुछ मानव जीवन के अनुकूल है। हमारी पृथ्वी का एटमॉस्फेयर अंतरिक्ष से आने वाले जाने कितने खतरों से हमारी रक्षा करता है, परंतु जनसंख्या विस्फोट, प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग और प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग ने सिर्फ 2 लाख वर्षों में मानव को सुदूर अंतरिक्ष में अपने लिए दूसरा ठिकाना ढूंढने को विवश कर दिया। तो ये निरंकुश मानव जीवन मंगल ग्रह जैसी विषम परिस्थितियों में कितने दिन पनप सकेगा? ये हम सबको सोचना होगा कि हमें अंतरिक्ष में दूसरा घर ढूंढना है या फिर अपनी पृथ्वी के संसाधनों की रक्षा करके लंबे समय तक यहाँ पर मानव जीवन की संभावनाओं को जगाए रखना है। अपनी राय अभी कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। धन्यवाद।